नरकटियागंज में तो दिन ब दिन गोलीबारी हो रही है, मौत हो रही है, गोली चला दिया जा रहा है, किसी पर रंगदारी मांगी जा रही है। डर तो बहुत लग रहा होगा। आपको डर लग रहा है जी। बराबर दहशत में माहौल है यहाँ पे। हाँ, दुकानदारी कोई कर नहीं पाएगा, जैसे स्थिति है। अभी 1 घंटा पहले चीज चोरी हुई है यहाँ पर एक बच्चे से मोबाइल छीना गया है, उसका पैसा छीना गया है। तो फिर ये क्यों ऐसा प्रशासन क्या लग रहा है कर रही है आपको? प्रशासन तो अपना काम कर रही है, जगह जगह कैमरा लगा रहता। हाँ। तो और वहाँ पुल के पास गाड़ी लगी रहती। हाँ। तो भागने का एक सोर्स तो यही ना है, जो कि हाईवे है। तो अगर जिस तरह से कोई मैंने बिजनेसमैन हो, सम्मानित बिजनेसमैन हो, अगर बिजनेस अच्छा कर रहा है, उसका चल रहा है, तो इसी तरह रंगदारी मांगा जाएगा 20 लाख 1 करोड़, तो कैसे लोग बिजनेस करेगा? तो बंद कर देगा, कुछ करेगा क्या, प्लान करेगा। जैसे कि अभी मतलब कि 2-3 महीना पहले घटना हुआ, राजेश श्रीवास्तव को गोली मार एक तरह से मार दिया गया। उसके बाद से कल भी गोली चलाया गया। अभी एक वहाँ पर पूरा बूटी के पास पैसा नहीं छीना गया था। हाँ। एक नॉन बैंकिंग जो बैंक चलाता है CPS क्या बोलता है, ग्राहक सेवा वाला। हाँ, उसे भी तो छीना गया था। तो फिर क्या आपको लग रहा है कि अब सुरक्षित लग रहा है? सबको सुरक्षित है। तो देखिए, कहीं ना कहीं नाराजगी है। बड़े बुजुर्गों ने बहुत सारे चीज़ें देखा होगा, लेकिन यहाँ पे जो अब डर का खौफ का माहौल है, उसके बाद से कहीं ना कहीं लोगों की हालत बहुत ही ख़राब है। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज़। जैसा कि नरकटियागंज में अपराधी बेखौफ बिंदास हैं, आए दिन यहाँ पर वारदात हो रहा है। एक तरह से गैंगस्टर आते हैं मोटरसाइकिल पर चढ़कर और तड़तड़ाते हैं गोलियाँ, और जो सम्मानित व्यवसायी होते हैं उनके ऊपर गोलियाँ चलाते हैं। और जैसे कि तमाम एक तरह से निकल कर आया है, फ़ोन कॉल आता है, ख़ासतौर पर विकास से चंद्र गोयल के एक फ़ोन आता है और 20 लाख की रंगदारी मांगा जाता है। उनके बेटे ने जिस तरह से कहीं ना कहीं उन्होंने एक तरह से थाना में एप्लीकेशन दिया कि हमारे पिताजी पर एक तरह से रंगदारी के कॉल आया, उसके बाद 2 दिनों के बाद यानी कि कल 11 बजे शाम 8:30 बजे यहाँ पर न्यू धर्मशाला रोड पर एक तरह से गोली चलती है। उसके बाद से जिस तरह से धमकी में कहा गया था कि जिस तरह से राजेश श्रीवास्तव का मर्डर हुआ, अगर तुम 20 लाख रुपया नहीं देते तो सेम उसी तरह तुम्हारा भी मर्डर कत्ल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो कपड़ा व्यवसायी हो या जो भी तमाम व्यवसायी हैं, वो एक तरह से खौफ में हैं। और जिस तरह से पुलिस एक तरह से कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, और जिस तरह से कहीं ना कहीं इस वक्त सबसे ज़्यादा बिहार में डेंजर जोन बना हुआ है नरकटियागंज में, इसी बीच लगातार हौसला बुलंद है एक तरह से अपराधियों का। तो यही है वो जगह था जहां पर मैं आपको बताऊं, यही वो रोड है। इसी रोड के ऊपर कल शाम 8:30 बजे गोली चलाई गई और एक तरह से वहां पर घायल हुए किशन कुमार एक तरह से घायल हुए हैं। अभी उनका उपचार चल रहा है। और सबसे बड़ी विडम्बना है कि नरकटियागंज का हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें किसी तरह का कोई खास फैसिलिटीज़ नहीं होता है। उसी तरह का कोई इमरजेंसी इलाज करना हो तो सीधे बेतिया रेफर होता है, और बेतिया भी संभाल नहीं पाता है तो मोतिहारी, पटना। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी विडम्बना है। और इसी बीच तमाम बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं, कहीं ना कहीं इस वक्त एक तरह से खौफ का माहौल बना हुआ है नरकटियागंज में। आप लोग नौजवान हैं, क्या कहेंगे? सेफ तो नहीं लग रहा है नरकटियागंज? देखिए, अभी ये जो अभी दौर चल रहा है नरकटियागंज में, काफ़ी हम लोग को डर लग रहा है। ऐसा माहौल रहा तो प्रशासन को चाहिए कि इस पर कड़ी कार्रवाई करे। हम लोग का यही मांग है। तो देखिए, जो सम्मानित बिजनेसमैन होते हैं, कहीं ना कहीं पढ़ने लिखने वाले हो या कोई भी अगर बिजनेस करता है, तो कहीं ना कहीं अपराधियों की बुरी नज़र, लगातार मनोबल उनका बढ़ रहा है। किसी को मर्डर कर देना, किसी पर गोली चला देना, तो ये गलत बात है। कब तक प्रशासन नींद के कुंभकर्ण की नींद सोएगी? नहीं, आपकी बात कहना सही है। इस पर प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगी तभी जाके इसका समाधान निकलेगा। लोगों में काफ़ी चिंता की दुख की बात है कि कभी उसको गोली मार दिया जा रहा है। तो प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगी तो थमेगा ये। जी, आप भी इसी शहर से हैं, क्या कहेंगे? आए दिन जिस तरह से माहौल ख़राब है इस शहर का, कोई अपराधी बेखौफ बिंदास बेलगाम घूम रहे हैं, तो डर तो आप लोग भी लग रहा होगा। डर तो है ही है जी। बिंदास कोई को मार के चला जा रहा है, कोई न पकड़ने वाला ना कुछ है। इसमें प्रशासन का ये है। जी, प्रशासन आता है 1 घंटा बाद, 1.5 घंटा बाद।
सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई घटना घटता है तो कोई उपचार के लिए अगर हॉस्पिटल में जाया जाए तो उससे रेफर बेतिया, उस बेतिया के बाद पटना मोतिहारी कर दी, तो ये कोई उपचार भी नहीं मिल पाता है। सरकारी अस्पताल का व्यवस्था सही ना है। जी जी, तो ये मैं आपको इस हाल बता रहा हूँ। दादा अभी यहीं से हैं? एक्चुअली मैंने इस नकड़िया से है ना। दादा क्या कहेंगे, माहौल दिन पर दिन खराब होता जा रहा है? खराब होता जा रहा है। यहाँ प्रशासन की कमी है, बड़े से उनका सूझबूझ नहीं लेते हैं। कहने का मतलब हो रहा है यही। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह का माहौल खराब रहेगा तो किसी की जान सुरक्षित नहीं रहेगा, घटना होता रहे, ऐसे रहेगा। तो देखिए ये हाल जो कहीं ना कहीं नकड़ियागंज में मैं लगातार एक न्यूज़ कर रहा हूँ, आकर ऑन द स्पॉट या एक न्यू धर्मशाला रोड बताया जा रहा है। और एक तरह से अभी शाम रात ही हो रही थी, उसी बीच ठीक 8:30 बजे गोली चलाई जाती है और उसके बाद से घायल हुए जो व्यक्ति हैं उनका उपचार के लिए नकड़ियागंज के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। उसके बाद से बेतिया लिया जाता है, फिर उसके बाद से मोतिहारी और अब ना जाने कहाँ क्या ले जाना पड़ेगा। तो ये चरमराई सी स्थिति है, हाल बेहाल है। और मैं एक तरह से कहना चाहता हूं कि प्रशासन पूरी तरह से कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है और किसी तरह का कोई खैर खबर लेने में अभी तक कोई अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। कहीं ना कहीं दादा अपराधी पकड़े जाते हैं तो माहौल ठीक बनता है ताकि कोई भी गलत करके पकड़े जाए, है ना? गलत करने पर तो पकड़े जाते हैं तो ठीक है जी। तो देखिए कहीं ना कहीं ये मेरा मानना है कि अब माहौल दुरुस्त करने की ज़रूरत है और तमाम यहाँ पर बहुत ही खौफ का एक माहौल है और खौफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कोई सामान्य परिवार का कोई बच्चा हो या पॉलिटिशियन और सामाजिक कार्यकर्ता हो, अगर अपने आप को एक तरह से समाज सेवा करने की कोशिश करेगा तो एक तरह से कहीं ना कहीं अपराधियों की नज़र में आएंगे और अपराधी उनके साथ एक तरह से गलत सलूक कर रहे हैं। आए दिन जो तड़तड़ाती हुई गोलियां चल रही है स्पेशली नकड़ियागंज में, अब प्रशासन की जवाबदेही है कि नकड़ियागंज के लोगों की सुरक्षा कब तक एक तरह से भगवान भरोसा रहेगा, प्रशासन क्या कर रही है। बहरहाल जानिए साथ में पब्लिक